Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your microbiology and anatomy mentor, and welcome to our next video. That is the very important video. Lab diagnosis is not so important on the polio, but the prevention, that is polio vaccines and side effects associated with the polio vaccine, that is VAP and VDPV, are extra important. So lab diagnosis of polio, that is sample collection. तो बेटा सैंपल कलेक्शन कौन सा करोगे कि बेसिकली इट इज अ स्प्रेडिंग बाय द फीकोरल रूट एंड क्या कहते हैं also by the respiratory droplets. So what the specimen you will take, that is related to the respiratory droplets and to the fecal route. So you will take stool sample or rectal swabs. You can take up to 1 to 12 weeks. कि पेशेंट को फीवर हुआ है 2 हफ्ते होते हुए, तो यू विल, अगर आप पोलियो सस्पेक्ट कर रहे हो तो देन यू विल गो फॉर द स्टूल सैंपल. And throat swabs you will take up to 3 weeks. This is very less significant. Main आपने याद रखना है stool and rectal swabs, which you can take up to 12 weeks after the infection. Okay? पर मैं बार बार बोल रहा हूँ पोलियो अब इरेडिकेट हो चुका है फ्रॉम द इंडिया, तो भी आपको कुछ खास लैब डायग्नोसिस इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है. Sewage testing is also done under the polio eradication program. Viral isolation you can do on the monkey kidney cell lines, and after cytopathic effect is seen, antibody detection you can do by ELISA and molecular method RT-PCR. चलो इसको छोड़ो परे. अब होता है मेन टॉपिक स्टार्ट, दैट इज वैक्सीनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, 100 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक. दोनों पोलियो वैक्सीन. अगर आपने इम्यूनोलॉजी की है तो मैंने जब आपको इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस करवाया था, क्या करवाया था, इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस जब आपको करवाया है, तब मैंने आपको साथ में NIS भी करवाया है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन किस किस एज पे एक बच्चे को लगती है ताकि वो इंफेक्शियस डिसीजेस से बचा रहे. तो उनमें से सबसे बड़ी जो बीमारी जिसके अगेंस्ट हमारे वैक्सीन लग रही है NIS अगेंस्ट, दैट इज माय पोलियो. तो पोलियो की 2 वैक्सीन होती हैं, दैट इज इंजेक्टेबल, दैट यू कैन गिव थ्रू द दिस percutaneous route, and second is my OPV that you are given, that you give with oral route, drops you are given. ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के फीचर्स आपको पता होना चाहिए. और दोनों, चाहे इंजेक्टेबल हो चाहे ओरल हो, दोनों वी आर यूजिंग इन NIS. ये नहीं कि सिर्फ एक यूज कर रहे हैं, दोनों की दोनों वी आर यूजिंग इन NIS. ओके, तो आपको दोनों के फीचर यू शुड नो दैट. तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंजेक्टेबल का दूसरा नाम क्या है, सॉक. क्या है, सॉक, IPV सॉक. ठीक है. नेक्स्ट इज ओरल का दूसरा नाम क्या है, सैबिन. डिपेंड्स ऑन द डिस्कवरर ने, जिसने इन्वेंट की है, डिस्कवर की है वैक्सीन, उसके नाम पे रखा गया. तो इंजेक्टेबल वाज गिवन बाय सॉक. तो ये सॉक एंड सैबिन जरूर पता होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं लिख के आना. इंजेक्टेबल इज माय सॉक एंड ओरल इज माय सैबिन. ठीक है, चलो. सो फॉर्मुलेशंस कंटेन्स 3 सीरोटाइप्स. वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवाया था कि 3 स्ट्रेन होते हैं पोलियो के, 1, 2 एंड 3. तो इंजेक्टेबल में तीनों पड़े हैं, दैट इज इट कंटेन्स 3 सीरोटाइप्स 1, 2 एंड 3, एंड कैन बी गिवन इन 2 डोजेस, फुल डोज ऑफ IPV एंड फ्रैक्शनल डोज ऑफ IPV. तो हम NIS के अंडर अब फ्रैक्शनल दे रहे हैं, पहले वी वर गिविंग फुल, बट इनके अंदर तीनों के तीनों सीरोटाइप होते हैं, 1, 2 एंड 3. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर. Whereas the oral polio vaccines are of 3 types: trivalent, bivalent and monovalent. तो trivalent name suggest कि तीनों serotypes हैं, 1, 2 and 3. Bivalent has 1 and 3. Very important, ये bivalent 100 star important vaccine है, क्योंकि हम अगर आपको पूछे कि कौन सी OPV we are giving under the NIS, कौन सी OPV we are giving under the INS, तो आंसर क्या है bivalent OPV. क्या है आंसर, bivalent OPV. तो bivalent OPV we are given under the NIS, that contains 1 and 3 serotype, not 2. And monovalent has only 1, number 1 serotype. कौन सी NIS के अंदर दे रहे हैं हम, bivalent we are giving, which contains 1 and 3 serotype. extra important, क्योंकि trivalent तो आपको पता ही तीनों होंगे, monovalent में 1 होगा, और bivalent बच्चा गलत करके आता, that is 1 and 3. Whereas the injectable contains all 3 serotypes. Next, NIS. तो OPV जिसको NIS याद हो, बिना देखे बताओ. चलो बिना देखे बताओ. NIS आपको याद होना चाहिए, SPM में भी, मेडिसिन में भी, माइक्रो में भी.
ठीक है, बच्चे एनआईएस याद नहीं करते, बार बार एनआईएस पे तंग करना है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो एनआईएस के अंडर वी गिव द ओपीवी एट 6th and 14th वीक ऑफ द लाइफ ऑफ द बेबी, whereas the bivalent OPV is given in many doses, that is 0 dose at birth, first, second and third dose at 6, 12, 6, 10 and 12, 14th week, and booster dose at 16 to 24 months। जब मैंने जहां पर एनआईएस आपको करवाया ना इम्यूनोलॉजी में, इसके बाद वो वीडियो देखना प्लीज, अगर जिसने नहीं देखी है। तो इम्यूनोलॉजी तो आपको सारी देखनी चाहिए, बट वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे निमोनिक कराए हुए हैं, आपको एनआईएस खुद ब खुद याद हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आईपीवी हमने कब देनी है? 6th and 10th वीक। एंड ओपीवी हमने कब देनी है? 0 डोज देनी है, एक 6th वीक पे देनी है, 10th वीक पे देनी है, 14th वीक पे देनी है, एंड एक हमने देनी है बूस्टर डोज, दैट इज बिटवीन द 16 to 24 मंथ्स। यही एक्सट्रीम क्या कहते हैं कोशिशों की वजह से द पोलियो इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया। इतनी आसानी से कोई डिसीज इरेडिकेट नहीं होती है। सेफ्टी, तो जो आईपीवी ओपीवी दोनों में से क्या सेफ हो सकता है? बंदा कहता है ओपीवी होगा, ओरल दे रहे हैं ज्यादा सेफ है, बट ऐसा नहीं है। आईपीवी इज मोर सेफर देन ओपीवी। ठीक है, इसका आपको रीजन आके बताऊंगा, जब वैप वीडीपी आपको बताऊंगा तो इसका रीजन आपको बताऊंगा। सो सेफ्टी किसकी ज्यादा है? आईपीवी की इज हैविंग मोर सेफ्टी, whereas OPV is also safe, but it is not safe in pregnancy, in old age and in immunocompromised state। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि अगर आपके पास HIV पॉजिटिव बेबी है, HIV पॉजिटिव बेबी है, ठीक है, क्या कहते हैं, आप उसको ओपीवी दोगे कि नहीं दोगे? तो अब तो मैंने यहां पर आपको बोल रहा हूं कि हाँ ओपीवी आपने नहीं देनी, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड बेबी है, ठीक है, बट उसका आंसर ये होता है कि ओपीवी आप बच्चे को दे सकते हो अनलेस एंड अनटिल अगर उसको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन, कोई सीरियस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं है इन एचआईवी। तो एचआईवी में चाहे पॉजिटिव पर्सन है, बेबी है, तो आपने उसको एनआईएस के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना होता है। समझ रहे हो? आपने उसको एनआईएस के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना होता है, एनआईसी के अकॉर्डिंग ही वैक्सीन देनी होती है, अनलेस एंड अनटिल उसका अगर जो CD4 काउंट है दैट इज नॉट लेस देन 200 एंड उसको कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं है। अगर ये 2-3 चीजें नहीं है उसको, तो आप उसको दे सकते हो एनआईएस के अकॉर्डिंग वैक्सीन। अगर उसको उसका CD4 काउंट 200 से कम है, या उसको कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है कि उसको कोई मान लो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, या कोई सीरियस कैंडिडियासिस है कि इसोफेजल कैंडिडियासिस हो गया है, वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, तो वो आपने उसको नहीं देना है वैक्सीन। बट अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन गिव ओपीवी। तो ये मैंने आपको एचआईवी में भी करवाया था काफी, बट आपको यहां पर भी पता होना चाहिए। इकोनॉमी, तो आईपीवी इज मोर एक्सपेंसिव देन ओपीवी, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट बट यू कैन लर्न। हर्ड इम्यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ओपीवी देना ज्यादा आसान है, हाँ या ना? अगर आईपीवी वो सब परक्यूटेनियस लगता है, आपको अंदर टीका लगाना पड़ेगा, तो इंडियंस छोड़ो, लोगों की क्या होती है कि टीका लगाना पड़ता है, छोड़ो क्या करना है, टीका लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, तो उसकी जगह छोड़ देते हैं वैक्सीन। पर यही अगर कोई बूंदों वाली वैक्सीन हो, सीधा ड्रॉप्स दे रहे हैं, मीठी दवाई है, तो क्यों ना बंदा ले, हाँ है ना? तो बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी इज मोर फॉर्म्ड इन ओपीवी बिकॉज वो ज्यादा बंदों को दे सकते हैं हम, क्योंकि हमने वो ज्यादा बंदों को दे दी, जिसकी वजह से इम्यूनिटी विल बी मोर इन द पीपल, इन द ग्रुप ऑफ अ कम्युनिटी। So herd immunity is provided in OPV but not provided in, या less provided, less ज्यादा सही शब्द है, less provided in IPV। Local immunity is, अब देखो OPV, अब जो मेरा पोलियो है that is spread through the fecal route, that is spread through the fecal route ना। तो fecal route मतलब वो इंटेस्टाइन में, पोलियो वायरस पहले इंटेस्टाइन में जाता है तभी वो पंगा डालता है ना। बट ओपीवी आप कैसे दे रहे हो? बूंदे दे रहे हो, इंटेस्टाइन में जाएंगी बूंदे, तो वो लोकल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है, वो इंटेस्टाइन में भी आईजीए एंटीबॉडीज बना देती है, जिसकी वजह से पोलियो इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है ओपीवी की वजह से। आईपीवी सीधा ब्लड में जाएगी। ओके, सो लोकल इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है आईपीवी बट वेरी लेस, ना मात्र, बट स्ट्रांगली स्टिमुलेटेड इन द इंटेस्टाइन लोकल इम्यूनिटी। माउथ में दे रहे हो, माउथ में भी आईजीए होता है, स्टमक में भी होता है, देन इंटेस्टाइन में भी मेन होता है। एपिडेमिक्स, अब एकदम कितना सारे पोलियो के केस एकदम बढ़ गए। एक मान लो इंडिया में तो नहीं है, मान लो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में भी पोलियो इज नॉट इरेडिकेटेड, तो अफगानिस्तान में कितने सारे केस एकदम पोलियो के आ गए। ठीक है, कि सीवरेज की कोई सीवरेज लीक हो गया, सीवेज में पोलियो वायरस था एंड वो लीक होके नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से
द चिल्ड्रन एंड क्या कहते हैं एडोलेसेंट्स एंड younger adults are presenting with hepatitis B, hepatitis A, not B, sorry, hepatitis A, hepatitis E, polio. तो उधर आपने क्या करना है कि एकदम इतने सारे केस आ गए हैं कि बाकी बच्चों को और बाकी एडल्ट्स को आपने बचाना है, तो आप घर पे जाके सबको क्या दे दोगे? ओपीवी दे दोगे। ओपीवी देनी ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू आईपीवी देना। ओके, सो ओपीवी इज यूज्ड इन एपिडेमिक्स। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी एसपीएम भी आपको पढ़ा दूं, ठीक है? आई नो एसपीएम इज वेरी बोरिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा एपिडेमिक की डेफिनेशन आपको बताना चाहिए। एपिडेमिक होता है जब नॉर्मल से 80% इंक्रीज केस हो जाए, 80% मोर केसेस आ रहे हैं देन नॉर्मल, दैट इज एपिडेमिक। जब 80% से ज्यादा केस आ रहे हैं नॉर्मली से, दैट इज एपिडेमिक। ठीक है, तो अगर एपिडेमिक आ गए तो आईपीवी इज लेस यूजफुल एज कंपेयर टू ओपीवी। कैन प्रिवेंट, देखो अब लोकल, मेरी जो ओपीवी है वो लोकल मुझे इम्यूनिटी दे रही है, तो इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द इंटेस्टिनल री इन्फेक्शन। बाकी पैरालिसिस तो दोनों ने ही प्रिवेंट करनी है, आईपीवी और ओपीवी ने दोनों पैरालिसिस तो प्रिवेंट करनी है। जो मेरी लोअर लिम्ब ज्यादातर पैरालिसिस होती है, एसिमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस, वो तो प्रिवेंट करनी, बट साथ में इंटेस्टिनल री इन्फेक्शन भी प्रिवेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ लोकल इम्यूनिटी। अब वैप एंड वीडीपीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको बताता हूं दोनों क्या होते हैं। वीडीपीवी एंड वैप आर बोथ ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन। क्या है? दोनों साइड इफेक्ट्स हैं। तो आईपीवी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट ओपीवी में होते हैं। सिर्फ यही एक नुकसान है ओपीवी का, बाकी कोई नुकसान नहीं है। ओपीवी के फायदे ही फायदे हैं। वीएपीपी एंड वीडीपीवी अभी आपको बता रहा हूं 1 मिनट में। ये साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन विच आर ऑफ द ओपीवी, नॉट ऑफ आईपीवी। इसलिए जब हम एनआईएस में ना, हम आज से 15-20 साल बाद क्या करेंगे, ओपीवी को पूरा रिप्लेस कर देंगे और सिर्फ आईपीवी देंगे। यही रीजंस है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बताता हूं, ये बुक से पढ़ के नॉलेज गेन करके आते हैं, ऐसे नहीं आते, ठीक है? बट आपको बिल्कुल आसानी से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताता हूं ताकि आप थोड़ा दुनिया के बारे में भी जानो, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानो कि हमने एनआईएस को अब ओपीवी से आईपीवी पे शिफ्ट करना है। उसका रीजन क्या है? सिर्फ साइड इफेक्ट्स वाला। बहुत कम होते हैं साइड इफेक्ट्स, वेरी 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 रेयर, बट होते हैं। ओके, अब वैप एंड वेप नहीं मैं बोल रहा, वैप बोल रहा हूं, ठीक है? आप अपनी सोच कहीं और मत लेके जाना। वैप इज वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ नाम में ही है। वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो क्या होता है? वैक्सीन की वजह से पैरालिटिक पोलियो। चलो पढ़ते हैं इसको। All cases of paralytic poliomyelitis that occur after the OPV administration. बच्चे को ओपीवी दिया, कुछ दिनों बाद उसको पोलियो ही हो गया, दैट वाज अ साइड इफेक्ट। उस साइड इफेक्ट का नाम क्या है? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो, वैप। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल केसेस ऑफ पैरालिटिक पोलियो दैट अकर आफ्टर द ओपीवी एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ ओपीवी, साइड इफेक्ट ऑफ ओपीवी। VAP can occur among OPV recipients as well as to their close contacts due to fecal spread. एक दो भाई मान लो, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, ठीक है? बड़े एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझा रहा हूं। एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम, ठीक है? ठीक है जी, चलो श्याम है छोटा वाला ब्रदर, ठीक है? श्याम मान लो भी है कुछ 6 मंथ्स का, ठीक है? और ये मान लो जो राम है, मान लो वो है हमारा 10, मान लो 10 महीने तो पॉसिबल नहीं है, 16 मंथ्स का, 16 मंथ्स का, ठीक है? अब ये मेरा जो राम है अपनी बूस्टर डोज लगवा के आया ओपीवी की। बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ्स पे लगनी थी ना, और ये 16 मंथ्स पे राम को 16 मंथ्स पे इसने ओपीवी पी, ठीक है? एंड इसको साइड इफेक्ट हो गया वैप, और इसको पोलियो हो गया, इसको हो गया पोलियो, ठीक है? अब ये 16 मंथ का बच्चा अपने छोटे भाई के साथ रहता था, 6 मंथ्स के साथ, ठीक है? तो इनकी मदर जो थी, इनकी ये जो अपना स्टूल वगैरह पास करते थे एंड ऑल स्टफ, उससे कई बार कंटामिनेशन हो गया, उसका स्टूल जो उसके साथ कंटामिनेट हो गया। इट्स वेरी कॉमन इन अवर हाउस होल्ड्स, ठीक है? क्योंकि क्लोजली रहते हैं और रेस्पिरेटरी रूट से भी फैलता है। मान लो राम शाम इकट्ठे रहते थे, खेलते थे, तो रेस्पिरेटरी रूट से राम को जो वैप हुआ था वो शाम को चला गया, शाम को भी पोलियो हो गया। ओके, सो बेसिकली वैप इज वेरी रेयर साइड इफेक्ट, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ द ओपीवी। इसलिए वी आर शिफ्टिंग द
ओपीवी टू द आईपीवी इन द एनआईएस। ये हमारी कोशिश है ताकि वैप और वीडीपीवी से बच पाए। ओके, सो वैप कैन अकर इन ओपीवी रेसिपिएंट्स, जो ओपीवी खुद लेके आए और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स में भी हो सकता है, और ऐसा केस मैंने पढ़ा भी हुआ है कहीं पर। एंड वैप इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीरोटाइप 3। ओपीवी में कौन सा सीरोटाइप होता है? 1 and 3। तो 3 की वजह से सबसे ज्यादा ओपीवी होता है, 3 की वजह से सबसे ज्यादा ओपीवी होता है। सो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है वैप इज एसोसिएटेड विद विच सीरोटाइप और विच स्ट्रेन, द आंसर इज 3। टाइप्स ऑफ वैप, इट्स वेरी इजी, रिसिपिएंट एंड कॉन्टैक्ट। सिंपल है, रिसिपिएंट क्या है? जो ओपीवी खुद लेके आया है उसको ही वैप हो गया, उसको ही पोलियो हो गया, उसको ही पैरालिसिस होगी। सो रिसिपिएंट वैप इज पैरालिसिस विद इन द 4 to 40 days ऑफ रिसीविंग ओपीवी। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 से 40 दिन के बीच में अगर उसको पोलियो माइलाइटिस हो जाए ओपीवी लेने के बाद, दैट इज माय रेसिपिएंट वैप। Whereas contact web क्या होता है? If the paralysis is non-immune child, a non-immune child, अभी शाम जो था, शाम 6 मंथ का था, उसकी मदर ने उसको एनआईएस के अकॉर्डिंग ट्रीट किया ही नहीं, उसके एनआईएस के अकॉर्डिंग उसको वैक्सीन दी ही नहीं, जिसकी वजह से शाम वॉज नॉट इम्यून टू पोलियो प्रीवियसली, एंड राम की वजह से उसको शाम को भी हो गया। और अगर आपके बीच में से कोई राम शाम देख रहा है तो आई एम सॉरी, जस्ट वैसे ही मैंने एग्जांपल्स लिए हैं नाम के। सो कॉन्टैक्ट वेब कि नॉन इम्यून चाइल्ड को हो गया, उसका ब्रदर हो सकता है, उसकी सिस्टर हो सकती है, ज्यादातर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स को ही होता है, ठीक है। हु इज इन कॉन्टैक्ट विद चाइल्ड हु हैज रिसीव्ड ओपीवी, कितने दिनों के अंदर अंदर? 7 to 75 डेज के अंदर अंदर। ओके, राम को 40 दिन, राम को मान लो 20वें दिन पोलियो हुआ और शाम को भी पोलियो हो गया मान लो 40th डे, तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि इसको रेसिपिएंट ओपीवी भी, रेसिपिएंट वैप भी एंड कॉन्टैक्ट वैप भी है। अब नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस, दैट इज वीडीपीवी। वीडीपीवी, वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। So virus in the vaccine is passed from the person to person in the community and after many mutation it becomes highly virulent। ठीक है, कि ओपीवी दे रहे हैं सभी बच्चों को, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फैल रहे हैं, अगर उनका सीवरेज इकट्ठा है, ऑब्वियसली इकट्ठा ही होता है, अगर वो कहीं मिक्स हो रहा है किधर जाके किसी वाटर बॉडी में, तो जो मेरा पोलियो वायरस इट इज म्यूटेटिंग। ओपीवी दे रहे हो तो कई बार जो मेरा वायरस है कोई ऐसी छोटी मोटी चीज तो है नहीं, भगवान ने बड़ी बायोलॉजिकल मिस्ट्री, खतरनाक चीज बनाई। वायरस इज अ वेरी डिफिकल्ट। सो वायरस पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी पास हो रही है, हर्ड इम्यूनिटी हो रही है, बट साथ साथ में पोलियो म्यूटेट भी कर रहा है, चेंज भी कर रहा है अपने आप को। सो म्यूटेशन इज द मेन पंगा। ओके जी, pass from person to person in community and becomes highly virulent. It affects many people, especially where vaccination coverage is low। ठीक है, मान लो एक एरिया ए है, एक एरिया बी है, ठीक है। एरिया ए में सारे वेल इम्यूनाइज्ड है, वेल इम्यूनाइज्ड है अगेंस्ट द पोलियो, सबको ओपीवी आईपीवी सबको दिया हुआ है। बट एरिया बी में कोई बहुत कम है, मान लो 10% पॉपुलेशन इज इम्यूनाइज्ड, इधर मान लो 95% इज इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द पोलियो। तो एरिया ए और एरिया बी में इंटरेक्शन बहुत है, तो इन्होंने जो ओपीवी लिया होगा इनके अंदर वो रेस्पिरेटरी रूट या फीकोरल रूट से जा सकता है एरिया बी में, एरिया बी के लोगों में। अब एरिया बी के लोगों में जो जाएगा मेरा पोलियो, तो वो म्यूटेट भी कर सकता है, और म्यूटेट करेगा तो उनको पोलियो कर देगा, पोलियो माइलाइटिस कर देगा, क्योंकि इनके पास तो वैक्सीन ही नहीं लगी हुई। तो मोटी मोटी बात है कि वैक्सीन कवरेज शुड बी ऑल ओवर द इंडिया, यही हमारा टारगेट है। सो इट अफेक्ट्स द मेनी पीपल स्पेशली वेयर वैक्सीनेशन कवरेज इज लो। वेरी इंपॉर्टेंट, VDPV इज मोस्टली एसोसिएटेड विद सीरोटाइप 2। तो अब मुझे बताओ, क्या बायवेलेंट ओपीवी से मुझे VDPV हो सकता है? क्या मुझे बायवेलेंट ओपीवी से VDPV हो सकता है? बताओ। जिसका आंसर हाँ है वो अपने मुंह पे थप्पड़ मारो सबसे पहले तो, ठीक है। आई एम जस्ट जोकिंग। सो बेटा बायवेलेंट ओपीवी में तो सीरोटाइप 2 है ही नहीं है, तो यही हमारा मेन काम था। 2014 में, आई डोंट रिमेंबर द डेट, 2014 में क्या हुआ, या आई डोंट, चेक कर लेना एक बारी। 14 में पहले हम वी वर गिविंग ट्राइवेलेंट ओपीवी,
बट हमने उसको बाइवेलेंट ओपीवी पे शिफ्ट कर दिया बिकॉज ऑफ वीडीपीवी, क्योंकि एक एक जो मेरा साइड इफेक्ट है वो कम हो रहा है। वैप को तो आप कम नहीं कर सकते, वैप और वीडीपीवी में से हमने वीडीपीवी को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि सीरोटाइप 2 हटा दिया। सीरोटाइप 3 वैप सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। बाकी वैप बाकी सीरोटाइप्स भी कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली वही करते हैं जो आपको मैंने बोले हैं। तो बाइवेलेंट ओपीवी विच इज गिवन अंडर द एनआईएस दैट डजंट कॉज VDPV, but it can still cause VAP. So types of VDPV: CVDPV, IVDPV, and AVDPV. Very simple to understand. CVDPV is circulating VDPV. That is vaccine-derived virus spreads from person to person in community, causes outbreak, especially where vaccination coverage is low. यही circulating VDPV आपको मैं बार-बार समझा रहा हूँ। अच्छा, IVDPV क्या होता है? Immunodeficiency VDPV. That is occurs in person with immune deficiency. Virus stays in body for long time and mutates. इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर HIV पॉजिटिव पर्सन भी आपके पास आए, बच्चा आए, तो भी आपने उसको NIS के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना है, बिकॉज ओपी हम दे रहे हैं बाइवेलेंट ओपी, और बाइवेलेंट ओपी में तो सीरोटाइप 2 है ही नहीं, VDPV हो ही नहीं सकता, IVDPV हो ही नहीं सकता उसमें। दैट इज इम्यूनोडेफिशिएंट वाला VDPV हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 हमने यूज ही नहीं किया उसमें। तो दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो गिव NIS live vaccines to the immunodeficient person unless and until उसका CD4 count is not less than 200 and उसको कोई opportunistic infection ना हो। AVDPV, that is ambiguous VDPV, virus is detected but the source is unclear. Polio eradication, ये पोलियो एरेडिकेशन इज मोर ऑफ SPM टॉपिक, बट इसके क्वेश्चंस माइक्रो में भी पूछे जाते हैं, सो आई एम टेकिंग दैट, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो द पोलियोमाइलाइटिस इज नाउ एट द वर्ज ऑफ द इरेडिकेशन ग्लोबली। इंडिया से तो इरेडिकेट हो ही चुका है, बट वर्ल्ड से भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, दैट इज PPI, इनिशिएटेड ग्लोबली टू इरेडिकेट द पोलियो। पल्स पोलियो, अभी भी हमारे इंडिया में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इज गोइंग ऑन। तो इसमें क्या होता है, 2 weeks rounds of pulse polio immunization 6 weeks apart are scheduled every year during winter season, where all children under the 5 years of age are vaccinated with the bivalent OPV irrespective of their OPV NIS status। कि विंटर में घर में जो लेडीज आती हैं, आशा वर्कर्स आती हैं, 2 बार आती हैं ठंड में 6 weeks अपार्ट, तो वो क्या देती हैं, 5 साल के छोटे बच्चों को OPV देके जाती हैं, चाहे उनको वैक्सीन लगी है चाहे नहीं लगी है, देनी। ओके, दैट इज माय पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की ये सबसे इंपॉर्टेंट वो है फीचर। इरेडिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कब कब कौन कौन सा स्ट्रेन इंडिया से इरेडिकेट हुआ है। इसको आप याद रख भी सकते हो, नहीं रखोगे इट्स ओके, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको बता रहा हूं। P2 स्ट्रेन वाज द फर्स्ट स्ट्रेन टू इरेडिकेटेड, इसलिए हमने इसको अब ट्राइवेलेंट से बाइवेलेंट OPV में कर दिया, क्योंकि सबसे पहले इरेडिकेट हो चुका है। 1999 में इरेडिकेट हो गया था P2। P3 का भी इरेडिकेट हुआ है 2010 में, एंड P1 का भी इरेडिकेट हुआ है 2011 इन जैन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा आपने जरूर याद रखनी है कि इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री ऑन 27 मार्च 2014। ये आपने डेट याद रखनी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आप चाहे रखो ना रखो कि कब कौन सा स्ट्रेन इरेडिकेट हुआ है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। पोलियो सिचुएशन इन द वर्ल्ड, की इंडिया में तो इरेडिकेटेड, बट बाकी देशों में क्या हाल है। तो दिस इज द डाटा फ्रॉम द जनवरी 2022। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है, कौन सा महीना है, जून चल रहा है, तो जून 2026 में तो अभी तक तो यही रिसर्च हुई है। अगर आप देख रहे हो 2027 में, 2028 में, 2029 में, 2030 में, 31, 32, जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर इसके बाद भी कोई रीसेंट डाटा आ गया तो आपने वो मानना है, ना कि ये मानना है। ये 2022 का है और 2026 में भी अभी यही एप्लीकेबल है। बट अगर आप चेक करो फ्रॉम ए गूगल, अगर आप 2030 में देख रहे हो, 28 में, 29 में, जब भी देख रहे हो, तो हमने चेक करना नया डाटा आया है कि नहीं आया। बट अभी तो मैं आपको यही पढ़ाऊं। सो बेटा, वी हैव क्लासिफाइड द कंट्रीज इनटू द दिस 4 कैटेगरीज रिलेटेड टू द पोलियो स्टेटस। तो एंडेमिक कंट्रीज कौन सी है जहां पर अभी भी केसेस आ रहे हैं पोलियो के? तो 2 कंट्रीज आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान।
इधर अभी भी मेरा पोलियो पूरा एंडेमिक है, अच्छे खासे केस आते हैं उधर। आउटब्रेक कंट्री स्टॉप्ड इंडिजिनस वाइल्ड पोलियो वायरसेस बट एक्सपीरियंसिंग री इन्फेक्शन बाय द वीडीपीवी। वीडीपीवी की वजह से उनको पोलियो पे, बच्चे पोलियो के साथ फिर आ रहे हैं। सर्कुलेटिंग जो मेरा कम्युनिटी में अभी भी पोलियो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि वैक्सीनेशन कवरेज इज लो। मैंने क्यों क्या बोला कि वीडीपीवी ज्यादा कब होता है, जब वैक्सीन कवरेज इज लो। तो इन कंट्रीज ने सिर्फ अपनी वैक्सीनेशन को ज्यादा करना है, तो उसकी वजह से अपने आप वीडीपीवी खत्म हो जाएगा। एट रिस्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं? लो लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी एंड सर्विलेंस लीव द कंट्रीज एट रिस्क ऑफ पोलियो रिटर्निंग। अभी इनमें खत्म हो चुका है, बट आने के चांसेस दोबारा है। तो इसका भी क्या सिर्फ है, कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन देके। पोलियो फ्री कंट्रीज, तो इंडिया इज इन पोलियो फ्री कंट्री एंड 173 कंट्रीज आर आल्सो इन पोलियो। पोलियो फ्री कंट्री की डेफिनेशन क्या है? नो वाइल्ड पोलियो केस रिपोर्टेड फॉर इक्वल टू और मोर देन 3 years। 3 साल से ज्यादा हो चुका है, अभी तक कोई केस नहीं आया। कब इंडिया वॉज पोलियो फ्री? कौन सी डेट? 27 मार्च 2014। लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस, पैथोजेनेसिस ऑफ पोलियो, पोलियो वैक्सीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलियो वैक्सीन तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड वैप एंड वीडीपीवी सबसे ज्यादा पोलियो में, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पोलियो इरेडिकेशन इज मोर ऑफ एसपीएम क्वेश्चन। जीरो डोज ऑफ ओपीवी, जीरो डोज कब देते हैं? दैट द बर्थ। नो ट्रू अबाउट सॉक, तो सॉक कौन सी थी? तो बेटा सॉक कौन सी थी, कहां गई? दिस इज माई सॉक, इंजेक्टेबल इज माई सॉक। सॉक इज एक्सपेंसिव देन ओपीवी, नॉट यूजफुल इन, क्या पूछा? नॉट ट्रू। तो हाँ, इसको नहीं यूज कर सकते, तो ये सही हो गया। कॉन्ट्राइंडिकेटेड लो इम्यूनिटी, बूस्टर डोसेज आर रिक्वायर्ड एंड एक्सपेंसिव देन ओपीवी। मैंने क्या बोला था इंजेक्टेबल, कहां गई कौन भी? इंजेक्टेबल इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, तो इसको हम लो इम्यूनिटी में तो दे सकते हैं। कौन सी हमने लो इम्यूनिटी में नहीं देनी? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में या प्रेगनेंसी में या ओल्ड एज में कौन सी देनी? ओपीवी नहीं हमने देनी, वो नहीं देनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में, बट ये तो हम दे सकते हैं। सो दिस इज नॉट ट्रू, उन्होंने नॉट ट्रू पूछा। मोस्ट कॉमन सीरोटाइप एसोसिएटेड विद वैप, VDPV2, वैप 3, सो टाइप 3। देखो यहां लिखा था मैंने, कहा गया? वैप सीरोटाइप 3। A 9-week old baby named Sweetie, तो अपूर्वा शास्त्री नाम बड़े अच्छा लगता है। Sweetie, 9-week old, not month, 9-week old, brought to emergency room with weakness in her right leg. Examination, her right leg appeared flaccid, flaccid paralysis of right leg हो चुकी है, सिर्फ right leg हुई है, मतलब asymmetric descending paralysis of the right leg. And no deep tendon reflex or Babinski reflex can be elicited. Babinski reflex क्या होता था? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन को चेक करने के लिए फर्स्ट ईयर जब आप फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो, मैंने एनाटॉमी भी आपको बेबिंस्की साइन बताया था कि जब हम दैट क्या कहते हैं उसको, पैर पे नीचे प्लांटर सरफेस पे स्टिमुलस देते हैं, तो अगर पैर नॉर्मली प्लांटर फ्लेक्शन करता है, बट अगर वो डॉर्सी फ्लेक्शन कर जाए दैट इज बेबिंस्की साइन, तो इट इंडिकेट्स द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो वो भी इसका नेगेटिव है, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन नहीं है। Although sensations are intact, flaccid paralysis हुई है, but feel उसको सब कुछ हो रहा है। The tone, movement and sensation reflexes on other limbs are normal. Immunization records were up to date. According to NIS schedule in India, CSF demonstrated elevated protein with normal glucose levels. अब इसको क्या है, साथ में aseptic meningitis भी है। प्रोटीन बढ़े हुए हैं, ग्लूकोज नॉर्मल है, दैट इज वायरल मेनिंजाइटिस, दैट इज पोलियो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। Fecal sample was collected and sent to referral center where polio virus is identified as vaccine strain not wild type of the polio virus type 1 was isolated. तो इसको वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है, ना कि उसको उन्होंने सब कुछ ही खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार ये केस। उन्होंने लिख ही दिया कि नॉट वाइल्ड टाइप की, उसको इन्फेक्शन बाहर से नहीं हुई है, बट उसको NIS के अंडर जो वो क्या कहते हैं वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है। सो इट इज अ वेरी रेयर, इसका ये मतलब नहीं हमने निकाल देना कि हमने वैक्सीन ही नहीं लगवानी, बहुत रेयर होता है। अगर बिना वैक्सीन लगाए होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू लगा के होने के, बहुत कम होते। किसको है, किसी को नहीं होती इतनी ज्यादा, बट हाँ बुकिश के लिए आपको पता होना चाहिए, बुक लैंग्वेज के लिए बहुत कम होता है, बट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और DM ऑन Instagram। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत बनाई है, बहुत अच्छी तरह इसको रिसर्च करके
बुक्स डिफरेंट डिफरेंट पढ़ के बनाई, बिकॉज इट इज अ वेरी रिसेंट टॉपिक और मैं नहीं चाहता मैं आपको कुछ गलत बताऊं. सो प्लीज 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 एंड में बोलता हूँ, प्लीज शेयर इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड टू योर जूनियर्स, टू योर सीनियर्स, टू योर बैचमेट्स, टू योर friends of the different colleges, and please be kind to humans, animals and environment. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.